दोस्तों, एक दोस्त ने एक दोस्त से पूछा कि दोस्त का मतलब क्या होता है। दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल, एक दोस्त ही तो है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब हो वहाँ कोई दोस्त का मतलब ही नहीं होता, वहाँ दोस्त नहीं होता। आज जिंदा हैं कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। इसी के साथ यूट्यूब के एक एग्जाम साइकिल के साथ आज हम मनोविज्ञान के दूसरा दिन टॉप 50 क्वेश्चन जो मनोविज्ञान के लाए हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे मनोविज्ञान का दिखाई दे रहा है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। ए रुचियाँ, बी आवश्यकता, सी असुरक्षा, डी अभिवृत्ति। तो दोस्तों, पहला का जो हमारा आंसर है वो हमारा सी सही है। कौन सा सही है? सी, असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ उपाय होगा, मिसप्रिंटिंग है, उपाय हो। ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी शोधन और डी दमन। तो दोस्तों, दूसरे का जो हमारा आंसर है प्रक्षेपण, जो कि बी हमारा आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है हमारा? बी सही है, प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम। इसके पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे और सबके पास वीडियो हमारा प्रोवाइड हो सके, पहुंच सके। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में से। ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्म चेतनावस्था, सी आधार युक्त आत्मचेतनावस्था, डी स्वकेंद्रित अवस्था। तो दोस्तों, 3 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आधारहीन आत्मचेतन अवस्था होगा। कौन सा होगा? बी हमारा होगा, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं हम। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। ए आत्मगौरव, बी रचनात्मक, सी सामाजिक प्रवृत्ति और डी आत्मचेतना। तो दोस्तों, 4 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ए सही होगा, आत्मगौरव। कौन सा? आत्मगौरव। हमारा ए आंसर जो है ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें की तरफ। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं हम। ए हरलॉक, बी जेम्स ड्रेवर, सी मैकडूगल और डी मुनरो। तो दोस्तों, 5 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए हरलॉक, हरलॉक महोदय।
हरलाग महोदय का कथन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम। ए सामाजिकरण, बी भाषा विकास, सी वैयक्तिक मूल्य और डी सामाजिक परिपक्वता। तो दोस्तों छठा का जो हमारा आंसर होगा 6वें नंबर का, वो हमारा ए सही होगा, सामाजिकरण। जो सामाजिकरण है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो सामाजिकरण होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सा? ए, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन एन सिम्पसन, बी गैसल, सी स्टैनली हॉल और डी गिडफ्रे। तो दोस्तों सातवें का आंसर जो है स्टैनली हॉल। हमारा आंसर सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा हमारा, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। ए शारीरिक, बी मानसिक, सी बौद्धिक और डी शरीर तथा मन संबंधित। तो दोस्तों 8वें का जो आंसर होगा हमारा डी सही होगा, शरीर तथा मन संबंधित। डी हमारा आंसर सही होगा, शरीर तथा मन संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करते रहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? मनोवैज्ञानिक जो हैं। क्या क्या दिए हैं? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, दूसरा सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये जो हमारा ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी, डी E.L. पील। तो दोस्तों 9 का हमारा जो आंसर होगा वो हमारा बी सही होगा। कौन सा सही होगा हमारा? बी सही होगा, जीन पियाजे महोदय। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है। ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षण विधि, सी विषय वस्तु का चयन, डी शारीरिक विकास। तो दोस्तों 10वें का जो हमारा आंसर है डी सही है, शारीरिक विकास। कौन सा सही है? डी हमारा सही है, शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास, डी अवबोध की क्षमता।
तो दोस्तों हमारा जो 11 का आंसर होगा वो हमारा ए सही है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर पे, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए भाई? ए जो है अभिप्रेरणा, बी सहानुभूति, सी लालच, डी जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो दोस्तों किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच, जो हमारा सी आंसर सही है। क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, वो कौन सी अवस्था है मनुष्य की जिसमें हड्डियों की संख्या जो है कम से कम हो जाती है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था के बाद, डी प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों डी का जो हमारा जो है डी आंसर सही है इसका 13 का। डी में क्या दिया है? प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों प्रौढ़ावस्था में जो है हड्डियों की संख्या जितना कम हो सकता है, कम से कम संख्या जब होती है तो प्रौढ़ावस्था में होती है। बाकी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में जो है ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। अब प्रौढ़ावस्था जो होता है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती है कम से कम, इससे कम हड्डियाँ नहीं पाई जाती। इससे कम हड्डियाँ पाई जाने का मतलब है वो किसी अंग से विकलांग है। तो सॉरी, ऐसा कोई व्यक्ति न पाया जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? ए शिक्षण, बी अधिगम, सी अभिप्रेरणा, डी निर्देश। तो दोस्तों 14 का जो हमारा है बी आंसर हमारा सही है। कौन सा? बी आंसर हमारा सही है, अधिगम। अधिगम जो है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। क्या है भाई किशोरावस्था की प्रमुख समस्या? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की, डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो दोस्तों 15 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सी समायोजन। जो किशोरावस्था होती है उसमें जो समायोजन की क्षमता होती है वो समस्या उत्पन्न करता है। तो किशोरावस्था में जो प्रमुख समस्या है वो क्या है? समायोजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह डॉट ए मानसिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी ध्यान का विकास और डी भाषा का विकास। तो दोस्तों संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? यह हमारा जो है मानसिक विकास। क्या है? मानसिक विकास, जो 16 का हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष का होता है, तूफान का और विरोध की अवस्था होती है। तो यह कथन किस महोदय ने कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने? तो देखते हैं ऑप्शन में, ए स्किनर का, बी स्टैनली हॉल का, सी ए किलपैट्रिक का और डी थॉर्नडाइक का। तो दोस्तों जो 17 का हमारा है बी आंसर स्टैनली हॉल का है। स्टैनली हॉल जो मनोवैज्ञानिक महोदय जी हैं
स्टोनली हॉल महोदय जी ने कहे हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोधी की अवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है इसमें। ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सी दूसरों पर निर्भरता, डी नैतिकता का होना। तो दोस्तों 18 का जो हमारा आंसर होगा इसमें वो हमारा डी आंसर, नैतिकता का होना। नैतिकता का होना जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हमारे हैं, उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? ए 4, बी 3, सी 2 और डी 5। तो हमारा जो आंसर सही होगा इसमें 4, ये आंसर हमारा सही होगा। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं वो 4 प्रकार की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? ए जन्म से मृत्यु तक, बी जन्म से बाल्यावस्था तक, सी जन्म से किशोरावस्था तक, डी जन्म से युवावस्था तक। तो दोस्तों 20 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ए सही होगा, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक के जो समूह के लिए जो एरिक्सन महोदय ने विकास की 8 अवस्थाएं बताए हैं वो जन्म से मृत्यु तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ए 18 माह से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी किशोरावस्था। तो दोस्तों 21 का जो हमारा है वो हमारा आंसर बी सही होगा, बी हमारा आंसर सही होगा, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ए खेलना, बी प्रतिवृत्ति क्रिया, सी चिंतन, डी दौड़ना। तो दोस्तों संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है 22 का हमारा सी चिंतन, जो चिंतन हो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तेईसवां नंबर, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। ए परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है वो हमारा 23वां का जो है बी हमारा आंसर धार्मिक वातावरण है। अगला क्वेश्चन, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली ये संस्था है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी जनसंचार माध्यम, डी पत्र पत्रिकाएं। तो दोस्तों 24 का हमारा आंसर ए परिवार होगा। बालक के भाषा विकास में जो मुख्य योगदान देने वाली संस्था है वो परिवार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसके पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए जिससे मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान का
टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं, वो सभी परीक्षार्थियों के पास, सभी दोस्तों के पास वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों सभी लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मनोविज्ञान का टॉप 50 का दूसरा दिन जो क्वेश्चन है सभी के पास जो है प्रोवाइड हो सके वीडियो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी फ्रॉयड, डी पावलोव। तो दोस्तों कोहलबर्ग महोदय, जो हमारा ए आंसर सही है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किए थे कोहलबर्ग महोदय ने। तो हमारा आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक, सी पश्च पारंपरिक, डी पूर्व पश्च पारंपरिक। तो 26 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बी आंसर सही होगा, पारंपरिक। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ए कार्ल पियर्सन ने, बी मैकडूगल ने, सी मेंडल ने, डी पावलोव ने। तो दोस्तों 27 का हमारा सी आंसर मेंडल महोदय ने। वंशानुक्रम से संबंधित जो प्रयोग चूहों पर किए वो मेंडल महोदय जी ने किए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? ए परिपक्वता, बी अभिप्रेरणा, सी स्वास्थ्य, डी लंबाई या वजन। तो दोस्तों देखते हैं हम 28 का कौन सा आंसर बाहर निकल के आता है। तो दोस्तों 28 का हमारा डी आंसर सही होगा, लंबाई या वजन, जो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। कौन सा? लंबाई या वजन। तो हमारा डी आंसर सही होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला 29वां नंबर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ए खुश मिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो दोस्तों ऊर्जावान मित्रवत जो बालक का लक्षण नहीं है वो हमारा सी आंसर, आसानी से चिढ़ने वाला, ये हमारा लक्षण जो है नहीं है, बालक का लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को। तो देखते हैं हम 30वां प्रश्न हमारा क्या है। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो देखते हैं ऑप्शन में हम। ए शिक्षक, बी परिवार, सी सहकर्मी और डी मित्र। तो दोस्तों 30 का हमारा आंसर जो है बी हमारा परिवार होगा। जो बालक का परिवार है वो सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। तो हमारा आंसर बी सही होगा, कौन सा? परिवार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
किशोरावस्था प्रारंभ होती है। भाई किस वर्ष के किस आयु के बालकों में किशोरावस्था प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए 10 वर्ष की आयु से, बी 16 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से और डी 18 वर्ष की आयु से। तो दोस्तों 31 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सी आंसर सही होगा, 12 वर्ष की आयु से। 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था जो है प्रारंभ हो जाती है। तो हमारा सी आंसर जो है, हमारा सी जो है ऑप्शन सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32। एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो यह आदत क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं हम। ए विचार संबंधी आदत, बी भावना संबंधित आदत, सी नाड़ी मंडल संबंधी आदत, डी नैतिक आदत। तो दोस्तों 32 का बी हमारा जो है, 32 का हमारा जो बी हमारा सही होगा, भावना संबंधित आदत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर का जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, बी फ्रॉयड, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी इवान पावलोव। तो दोस्तों 33 का जो है कार्ल रोजर्स जो हमारा ए आंसर सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखते हैं। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? ऑप्शन में ए फ्रॉयड, बी पियाजे, सी फ्रॉम, डी एरिक्सन। तो हमारा जो है 34 का डी आंसर हमारा सही होगा, एरिक्सन महोदय। एरिक्सन महोदय ने जो कहा है कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। तो किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने किए? एरिक्सन महोदय ने। डी हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन जो हमारा डी है वो एरिक्सन महोदय वो सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? ए पियाजे, बी फैस्टिंगर, सी एरिक्सन, डी बेलाक। तो हमारा 35 का ए जो है, ये ऑप्शन हमारा पियाजे महोदय। पियाजे महोदय ने जो है बच्चों में जो है वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है। तो हमारा जो ए ऑप्शन हमारा पियाजे महोदय है वो हमारा सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ये मानसिक,
बी सामाजिक, सी संवेगात्मक, डी ये सभी। तो दोस्तों 36 नंबर का जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है इसमें ये तीनों ये सभी होगा। बच्चे का जो विकास है मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तीनों प्रकार के जो हैं विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो हमारा आंसर डी सही होगा, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दोस्तों मनोविज्ञान का जो टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 का दूसरा दिन है रिवीजन का, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलते हैं देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ए परा अहम केंद्रिता, बी केंद्रीयता, सी सजीव चिंतन और डी वस्तु स्थैर्य। तो दोस्तों 37 का हमारा सी आंसर सही होगा, सजीव चिंतन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है, किसका संबंध है? ए कॉनरेड लॉरेंज, बी क्लार्क हल, सी केरेन हार्नी, डी सी जी यूंग। दोस्तों 38 का हमारा सी आंसर हमारा सही है, केरेन हार्नी। केरेन हार्नी महोदय जो है इनका संबंध जो है मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ए बी एफ स्किनर, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी नाम चॉम्स्की, डी ई सी टॉलमैन। तो दोस्तों 39 का हमारा सी आंसर सही है, नाम चॉम्स्की महोदय। चॉम्स्की महोदय ने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा, नाम चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? ए सजीव चिंतन, बी केंद्रीयता, सी पारंपरिकता और डी वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों 40 का जो हमारा आंसर ये सही है, सजीव चिंतन। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है, तो बालक सजीव चिंतन संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो हमारा ये आंसर जो है ये ऑप्शन सही है, सजीव चिंतन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 41 नंबर। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ए मुखी, बी गुदी, सी लैंगिक, डी प्रस्तुति। जो फ्रायड महोदय हैं उनके अनुसार जो है निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था जो होती है बच्चे का ध्यान जो है जननांगों की तरफ जाता है? तो 41 का जो हमारा आंसर होगा वो सी लैंगिकता की तरफ।
अगला क्वेश्चन, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? ए फ्रॉयड, बी वुंट, सी पियाजे, डी हॉर्फ। तो दोस्तों देखते हैं 42 का हमारा आंसर। तो 42 का हमारा जो आंसर डी है, डी आंसर हमारा सही है, हॉर्फ महोदय। हॉर्फ महोदय का मत है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी एक निष्पादन मापनी है? इसमें जो है वेसलर बुद्धि जो है मापनी की एक निष्पादन मापनी है। ए अंगगणितीय, बी सदृशता एवं समानता, सी शाब्दिक तर्क, डी चित्रपूर्ति। तो दोस्तों बच्चों हैं तो जो वेसलर बुद्धि मापनी एक निष्पादन मापनी है 43 का हमारा डी चित्रपूर्ति। चित्रपूर्ति जो है बच्चों है तो वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है, जो हमारा डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ए जन्म से 24 माह तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक और डी 11 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो हमारा 7 से 11 वर्ष, जो कि सी आंसर, सी ऑप्शन हमारा सही है, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का ... सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए मनोविश्लेषणात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह, डी संज्ञानात्मक। दोस्तों 45 का ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए सही है, मनोविश्लेषणात्मक। बालक मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है मनोविश्लेषणात्मक, वो हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? ए पियाजे, बी यूंग, सी वाइगोत्स्की, डी हॉर्फ। तो 46 का देखते हैं क्या आंसर है इसमें। तो भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना जो प्रतिपादित किए वो हमारे जो हैं हॉर्फ महोदय, जो कि डी आंसर हमारा सही होगा। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना हॉर्फ महोदय ने प्रतिपादित की, तो हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए प्रियर, बी सीन, सी डार्विन और डी स्टर्न महोदय। तो 47 का जो है सी ऑप्शन हमारा डार्विन महोदय, सी ऑप्शन डार्विन महोदय।
ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, जो पुस्तक है वो डार्विन महोदय ने लिखे हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, जो कि डार्विन महोदय जी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 48, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता जो हैं वो कौन है? ए स्टैनली हॉल, बी गैरिसन, सी गैसेल, डी थॉर्नडाइक। तो हमारा 48 का जो आंसर होगा स्टैनली हॉल, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। स्टैनली हॉल जो महोदय जी हैं वो किशोर मनोवैज्ञानिक जो हैं, किशोर मनोविज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो पूछा जाए किशोर मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो स्टैनली हॉल महोदय जी, हमारा जो ए ऑप्शन सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो मानकीकृत, जो मानक बनाया गया है, मानकीकृत परीक्षण जो है उसका अर्थ जो होता है विश्वसनीयता होता है, वैधता भी होता है और एक मानक भी होता है। तो हमारा आंसर इसमें जो डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉप 50 का जो है 50वां क्वेश्चन जो है। इसे करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो सभी लोग के पास प्रोवाइड हो सके। तो चलो आज का ये लास्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। प्राक संक्रियात्मकता अवस्था है। प्राक संक्रियात्मकता अवस्था है। ए जन्म से 24 माह, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष। तो जो प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था है दोस्तों 50 का जो हमारा 2 से 7 वर्ष, बी आंसर हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें? बी ऑप्शन, 2 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हमें मालूम है बहुत अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट साथ में भी करिए। इसके साथ साथ हम अगले दिन फिर कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू।